प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फलक पर। और आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जो कि संधि का पूरी से तरह से खात्मा करने वाला है। जबकि संधि चैप्टर बहुत फास्ट और बहुत बड़ा माना जाता है, और आज हम लोग संधि के एक पहला पार्ट में हम थोड़ा सा बताए थे संधि क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं और स्वर संधि किसे कहते हैं। और स्वर संधि का पहला जो प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे, लेकिन आज पूरी तरह से हम लोग समाप्त करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी व्याकरण हम लोग बहुत ही, यह कोई क्लास का हो, चाहे आप 10th का बच्चे हो, चाहे 9th का प्यारे बच्चे हो, चाहे 8th का बच्चे हो, जहां भी संधि, चाहे कोई कंपटीशन के एग्जाम में आप देने जा रहे हैं, जहां भी संधि पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही लाभप्रद वीडियो होगा। या बहुत कम समय में अधिक मीटर आपको देखने को मिलेगा, यानी पूरा चीज हम लोग देखेंगे। देरी ना करते हुए मां सरस्वती की कृपा से मैं मनाता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों तंदुरुस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, एकदम ध्यान लगाकर सुन रहे होंगे। आगे हम कहते हैं, आज मुश्किल है, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। मेरे साथियों, यह एक प्रेरणादायक शब्द हम आपके लिए इसलिए लाते हैं ताकि आप के अंदर जुनून और जोश पैदा हो, और यह जुनून और जोश के साथ पढ़ाई करें। देरी ना करते हुए हम आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे, अभी बताओ। या इसको कह सकते हैं योग, यानी दो वर्णों के मेल कहिए या दो वर्णों के योग कहिए, उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। जो बच्चा, बहुत छोटा वीडियो है, पहला पाठ संधि को देख लेंगे और अच्छा से आपको समझ में आएगा। नहीं सर देखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा रिवाइज करेंगे। अभी आपने समझ चुके हैं संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के, दो, ऐसे हम इसको परिभाषा की बात करें, हम लोग परिभाषा की बात करें तो एक लाइन में आप परिभाषा लिख सकते हैं, दो निकटवर्ती, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, निकटवर्ती वर्णों के मेल को, वर्णों के वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, विकार नहीं लिखिएगा, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संधि कहते हैं। आप ताली बजाइए कि सर हमने समझ गया। जैसे कि यदि बात हम करें, हम लोग पूरा पुनः रिवाइज करवा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, हम लोग विद्या जोड़ आलय, विद्या, सॉरी बच्चों यहाँ पर जगह नहीं है तो हम आगे, जैसे कि अगर बात करें, हम लोग बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, विद्या जोड़ आलय। यहाँ देखिए दो निकटवर्ती वर्ग, यहाँ क्या हो जाएगा? विद्यालय। आप कहिए कैसे हो गया सर विद्यालय? यहाँ देखिए, यह पहला वर्ग, हम आपको पहले वीडियो में बताए हैं, संधि वर्ण कौन सा वर्ण का मेल होता है? पहला शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? आ है। दूसरा शब्द के पहला वर्ण क्या है? आ है। यही दोनों का मेल होता है, पहला शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द के पहला वर्ण। यही याद रखिएगा, मेल किसका होता है। तो अब मेल बराबर लिखिएगा, संधि में मेल किसका होता है, योग किसका होता है? आप कहिएगा कि पहला शब्द के अंतिम वर्ण जो होता है ना, वर्ण तो छोटा ही का ही है, अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्दों के पहला वर्ण का मेल होता है। तो अभी आपने देखा आज और आ बराबर आ हो जाता है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं तो हो गया ना, बी धोहाइये है, बी धोहाइये है, ये दोनों मिलाकर आ हो गया, लो यो है, तो विद्यालय हो गया। मेरे प्यारे साथियों, विद्यालय। बहुत सुंदर से आप समझ चुके हैं। नहीं समझे तभी बहुत सारा उदाहरण हम लोग देखेंगे और भी अच्छे से बेहतरीन से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग आएंगे संधि के भेद। संधि के भेद की बात करें, इसकी प्रकार की बात करें तो बहुत सुंदर से आप जानते हैं कि 3 होता है। पहला क्या होता है? पहले आप प्यारे साथियों बताइए कि यह होता है स्वर संधि। क्या होता है?
स्वर संधि होता है। दूसरी की यदि बात करें हम लोग कहेंगे तो व्यंजन संधि होता है। तीसरी की यदि बात करें हम लोग कहेंगे तो विसर्ग संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। तो हम लोग बहुत सुंदर से यह तीनों देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो स्वर संधि क्या है मेरे बच्चों? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि पढ़े हुए हैं, तब पर भी फिर से हम वन शॉट मतलब वन शॉट लाए हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो यानी स्वर संधि की परिभाषा यदि लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, दो निकटवर्ती स्वरों। अब देखिए यहां हम वर्ण लिखे थे, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। लेकिन प्यारे साथियों हम यहां वैसे नहीं लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे दो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको भी मन लगेगा। दो निकटवर्ती, दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि यदि बात करें मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या होगा। जैसे हम दो स्वर की मेल करेंगे, यह हम तीन भाग में बांटे हैं प्यारे साथियों, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। हम पहले स्वर पढ़ रहे हैं, स्वर और स्वर के मेल को हम लोग क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। और स्वर संधि की अगर जैसे कि हम बात करें तो बहुत आसान से हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार होता है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे महा, जोर, इंद्र। आप प्यारे बच्चों ई देखिए यहां क्या है? आ है। पहला शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? आ है। और दूसरा शब्द का पहला वर्ण ई है। तो आप जानते हैं आ और ई होकर जानते हैं क्या हो जाता है? ए हो जाता है। आगे हम अभी बताएंगे। अभी हम आपको रिवाइज एक बार तो छोटा सा ही लेकिन कराएंगे बहुत। यह जो है आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो यह दोनों मिलकर आपको ए हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? मह तो होगा, और ई दोनों, यह दोनों मिलकर क्या हो गया? ए तो हो गया महे, आई हो गया नो, अद्रो महेंद्र। क्या हो गया? महाजोर इंद्र बराबर महेंद्र। यह क्या है? दोनों स्वर है। क्या है? स्वर है। दो स्वरों की मेल से होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि प्यारे बच्चों जानते हैं 5 प्रकार के होता है। स्वर संधि कितने प्रकार के होता है? स्वर संधि क्या प्रकार? अब देखिए स्वर संधि के प्रकार जो होता है मेरे प्यारे साथियों, यह 5 प्रकार के होता है। पहला प्रकार की यदि बात करें, दूसरा प्रकार की गो, घो, अंग। देखिए पहला प्रकार की बात करें हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद हम कह सकते हैं गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। उसके बाद हम कह सकते हैं वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद हम कह सकते हैं, यह सब आप जान रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज है, यन स्वर संधि। और उसके बाद अंतिम होता है आयादी स्वर संधि। यह स्वर संधि अगर हम यह 5 पढ़ लेते हैं तो स्वर संधि मेरा समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग चलेंगे व्यंजन संधि की ओर। समझ गए? तो आज हम पूरी तरह से संधि को समाप्त करने वाले हैं। पहला वीडियो देखिए संधि का, नहीं देखिए उससे कोई मतलब नहीं है, यह वन शॉट मतलब वन शॉट है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। बहुत ही आसान भाषा में हम पहला भेद की ओर चलते हैं, जिसको हम क लिखे थे। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। बहुत सुंदर से हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में, और बहुत आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका रूल समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों। रूल की बात करें हम लोग तो इसमें हम कह सकते हैं हास्य स्वर, हास्य दीर्घ स्वर हम आपको बताए हुए हैं। हास्य स्वर या दीर्घ स्वर इसको कहेंगे। हास्य दीर्घ स्वर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, स्वर रहे,
आप हस्व स्वर दीर्घ स्वर आपको समझ में आना चाहिए। हस्व स्वर मतलब होता है छोटकी और दीर्घ स्वर मतलब बड़की होता है, तो यह आप जान रहे हैं। जैसे हस्व स्वर में अ हो गया, हर्षिकार हर्षुकार हो गया, दीर्घ स्वर में आ हर्ष दुर्गीकार दुर्गुकार हो जाएगा। तो यह बात आप लोग भली भांति जानते हैं। हस्व स्वर रहे चाहे दीर्घ स्वर रहे, हस्व ओब्लिक दीर्घ स्वर रहे या प्लस इधर क्या रहे, पहला शब्द के अंतिम वर्ण हुआ और दूसरा शब्द के अंतिम वर्ण में क्या रहे, बढ़िया से सुनिए हम जो बोल रहे हैं। हस्व रहे या दीर्घ स्वर रहे, दीर्घ स्वर रहे, तो यह दोनों मिलकर क्या बनता है, तो हम कह देंगे दीर्घ स्वर बनता है मेरे प्यारे साथियों, दीर्घ स्वर बनता है। मतलब कुछ रहे छोटका जोर बड़का, जैसे हम आदि बात करें, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आपको समझिए। जैसे ये देखिए हस्व स्वर है प्लस ये बड़की दीर्घ स्वर है, तो दोनों मिला के बड़की ही होगा। देखिए दीर्घ स्वर हुआ कि नहीं हुआ, हस्व प्लस दीर्घ, चाहे दीर्घ प्लस हस्व रहे, चाहे दीर्घ प्लस हस्व रहे तो भी हस्व होगा, चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ रहे तो भी दीर्घ होगा, और चाहे हस्व प्लस हस्व रहे तो भी आपका दीर्घ होगा। यह बात आपको समझ में आना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको इसमें भी याद रखना होगा, हर्षुकर प्लस हर्षुकर बराबर दुर्गुकर, हर्षुकर प्लस दुर्गुकर बराबर दुर्गुकर, दुर्गुकर प्लस हर्षुकर बराबर दुर्गुकर, चाहे दुर्गुकार प्लस दुर्गुकार दोनों रहे तो भी है देखिए दुर्गुकार प्लस दुर्गुकार बराबर दुर्गु, मतलब छोटकी बड़की रहे चाहे बड़की बड़की रहे चाहे छोटकी छोटकी, हमेशा ये बड़की आएगा। इसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा और याद रखना है, तो यह भी याद रखिएगा, ई हर्षी प्लस हर्षी दीर्घीकर हो गया, और क्या हो जाएगा मेरे साथियों, हर्षिकार प्लस हर्षिकार बराबर दीर्घीकार हो गया। अब देखिए दीर्घीकार प्लस हर्षिकार बराबर दीर्घीकार हो गया, दीर्घीकार प्लस दीर्घीकार इसमें नहीं दीजिएगा, दीर्घीकार हो गया। देखिए सब में बरकी हो जाता है। इतना बात हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग उदाहरण तरह की ओर आते हैं, और एक एक उदाहरण लीजिए। मेन आपका एग्जाम में यही से सवाल बनेगा कि कैसे आपको इसको संधि विच्छेद क्या होगा। तो जैसे हम एक पहला लिखते हैं, शिव जोर आलय, शिव जोर आलय, तो मेरे प्यारे साथियों आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। हम तो 2-4 लिख के आपको विद्या जोर आलय लिख सकते हैं, विद्या जोर आलय। आगे आ जाइए प्यारे साथियों, भोजन जोर आलय। आइए प्यारे साथियों आगे हम लोग आएंगे, क्या कहेंगे। इससे पहले जो हम आपको प्यारे साथियों एक उदाहरण दिए थे, महाजोर इस, जैसे कि संधि के बारे में हम लोग आपको शुरू में बताए थे। थोड़ा सा प्यारे बच्चों मिस्टेक लग रहा है, यहाँ आइए, यहाँ आइए, थोड़ा सा हम आपको मिस्टेक, जैसे हम आपको बताए थे, पहला उदाहरण आपको दिए थे कि विद्या जोर आलय, विद्यालय, तो सही है, ये तो सही है मेरे साथियों। ये वो महेंद्र कहाँ बताए थे हम आपको, महेंद्र नहीं बताए थे क्या यार, हाँ महाजोर इंद्र। स्वर संधि में हम लोग बताए थे स्वर संधि का प्रकार, ठीक है, यह भी स्वर संधि का प्रकार है, लेकिन यह दीर्घ स्वर संधि का प्रकार नहीं है मेरे प्यारे साथियों। यह है आपका गुण स्वर संधि का, यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, समझ गए। क्योंकि स्वर संधि तो 5 है, तो हम 5 देखेंगे। तो अभी हम आपको थोड़ा सा बता दिए कि आप कहिएगा अक्सर ही हो, समझ गए। तो हम देखिए यह 3 लिखे हैं, और आगे लिख सकते हैं भोजन जोर आलय लिख दिए। अब हम लिख सकते हैं मेरे साथियों हिम जोर आलय, और भी हम लिख सकते हैं प्यारे साथियों सत्य जोर आग्रह, सत्य जोर आग्रह। अब देखिए हम आपको बराबर लिख दिए हैं, आप इसको देखिए, शिव जोर आलय, तो क्या हो जाएगा शिवालय। अभी हम आपको शिवालय कैसे हुआ आलय, देखिए शिव रह गया, लय हो गया, यहाँ आकर हो गया। जानते हैं शिव में ब और ओ, यहाँ ओ है और यहाँ आ है, तो बड़की व छुटकी व हास्य और दीर्घ मिलकर क्या होगा दीर्घ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वही हो गया, शिव रह गया, आ हो गया, आ भी खत्म हो गया, यहाँ आकर होकर लय हो गया, शिवालय हो गया। उसी प्रकार यहाँ आज और आत आ ही हो जाएगा, बड़की और बड़की तो दीर्घेश्वर और दीर्घेश्वर ही रह जाएगा, तो हो जाएगा विद्यालय। भोजनालय हो जाएगा मेरे साथियों, यहाँ अज और आ बराबर आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भोजनालय। उसके बाद हिम जोर आलय, अ जोर आ बराबर आ हो जाएगा, तो हो जाएगा हिमालय, या हो जाएगा सत्याग्रह। बहुत सुंदर से यह समझ गए होंगे। अब देखिए कहिएगा यहाँ अ है मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या है आ है,
तो दोनों मिलकर आ हो गया है, समझ गए। उसी प्रकार सत्य में अ और य है तो हम लिख सकते हैं अ, यहाँ अ है तो दोनों मिलकर आ हो गया, यानी आ कहिए चाहे लकीर कहिए तो ये हो गया सत्य, ई वाला हो गया। ये आ के बदले में आकर हो गया, ई और यहाँ वा के बदले में अग्राह दे दिए, सत्याग्रह हो गया। आपको बहुत सुंदर से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत आसान है मेरे साथियों। रिवाइज के दृष्टिकोण से आप लोग देख सकते हैं। आगे हम भी बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं, आपको देखिए विद्या जोर अर्थी, थोड़ा सा पतला करना होगा, लगता है बहुत मोटा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। विद्या जोर अर्थी, आगे आ जाइए। हम लिखते हैं वार्ता जोर लाप, वार्ता जोर लाप। आगे हम लिखते हैं परम जोर आनंद, परम जोर आनंद हम लिख सकते हैं, समझिए। कवि जोर इस, कवि जोर इस, समझ गए, कवि जोर इस। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं गुरु जोर उपदेश, समझ गए। आप देखिए सबका हम उदाहरण दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। विद्या जोर अर्थी, आ जोर अ तो आ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, सब कुछ वही रह गया। देखिए आ हो गया, विध आ गया, यहाँ थी हो गया, और आ और अ मिलकर क्या हो गया आ हो गया। उसके वार्तालाप तो यह हो जाएगा। वार्तालाप का भी आप बहुत सुंदर से कर सकते हैं, वार्तालाप को वार्तालापे हो जाएगा। देखिए ना क्या हो जाएगा, वार्तालाप हो गया। देखिए यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, समझ गए। वार्तालाप हो जाएगा, वार्ता आलाप होता है मेरे साथियों, आलाप होगा तब न होगा, आज हो जाएगा, वार्तालाप हो जाएगा। आगे परम जोर आनंद, अ जोर आप हो जाएगा परमानंद, समझ गए। कवि जोर इष्ट, हर्षिकार और हर्षिकार, यहाँ क्या हो रहा है जानते हैं, हर्षिकार और दीर्घिकार मिल रहा है तो दीर्घिकार हो जाएगा, तो कविश हो जाएगा। क्या हो जाएगा कविश, हर्षिकार दीर्घिकार, दीर्घिकार हो जाता है। इसको दीर्घिकार कहिए ये री कहिए, दोनों बात बराबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए गुरु जोर उपदेश, जोर उपदेश तो क्या हो जाएगा गुरुपदेश। यहाँ हर्षुकार है, हर्षुकार है तो दुर्गुकार हो जाएगा। देखिए हर्षुकार, यहाँ देखिए हर्षुकार प्लस हर्षुकार बराबर दुर्गुकार हो जाएगा, हर्षुकार ही है बराबर दुर्गुकार हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा गुरुपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुपदेश हो जाएगा। बहुत सुंदर से आप समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा गुरुपदेश हो जाएगा। आराम से आप समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यह भी लिख देते हैं लघु जोर उर्मी, आप यह भी एक लिख सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेश लिख देते हैं, बराबर भी लिख देते हैं, सॉरी प्यारे बच्चों। लघु जोर उर्मी, आप सुनिए तो क्या हो जाएगा, आप बोलिए हर्षुकार हर्षुकार दुर्गीकार हो जाएगा, लघुर्मी हो जाएगा, समझ गए। यह और यह खत्म हो जाएगा, समझ गए, लघुर्मी हो जाएगा। कितना समझ सुंदर से आपका आ रहा होगा, समझ में बहुत सुंदर से आ रहा होगा, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम आइए, अब कुछ नहीं, आपका यह दीर्घ स्वर संधि आपको समाप्त करते हैं। दीर्घ स्वर संधि में आपको इतना ही रखे, यह याद रखना है आपको, और यह दोनों याद रखना है, बहुत सुंदर से बस आपका हो जाएगा, समझ गए। दीर्घ स्वर संधि आपको समाप्त करते हैं। अब हम लोग इसी का ख नंबर में जो देखे थे उसका नाम था गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के हम लोग अब रूल देखेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। गुण स्वर संधि के रूल देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण देखेंगे, बहुत सुंदर से समाप्त हो जाएगा। क्या है इसका नियम, देखिए कुछ नहीं नियम इसमें हम कह सकते हैं अ जो ऑब्लिक आ रहे, ऐसे लिख सकते हैं अ ऑब्लिक आ रहे, या प्लस हर्षिकार आप ओब्लिक दीर्घिकार कुछ भी रहे, दीर्घिकार रहे, तो यह जो आपका हो जाएगा ए, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए। और दूसरा क्या है अ ओब्लिक आ रहे, अब प्लस क्या रहे हर्षुकार या दुर्गुकार रहे, दोनों में से कुछ भी रहे तो यह अ हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए प्यारे साथियों। आप देखिए यहाँ अ ओब्लिक आ रहे, आप प्लस क्या रहे री रहे, तो आप अर लिख सकते हैं, र लिख सकते हैं अर, समझ गए। अब इसका प्रयोग कैसे होता है मेरे साथियों, यह आप ध्यान देखिए। यह भी आपका गुण स्वर संधि बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं। इसमें जब आप कहिएगा कोई चीज दिक्कत होगा
कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप इतना ही बात याद रखते हैं तब। समझ गए मेरे प्यारे साथियों? तो आगे आइए, आगे हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण, बहुत सुंदर से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने आपको कितना समय हुआ, मात्र 20-19 मिनट में आपका पूरा संधि का मैप बना दी है आपके माइंड में। अगर मैप बना दिए हैं तो आप बहुत आसान से आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं, बहुत सुंदर से बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा, थोड़ा सा भी तकलीफ होने की संभावना नहीं है। आगे हम लोग आएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखेंगे, जैसे आगे हम देख रहे हैं। देखिए अब हम देखेंगे इसका उदाहरण। कहां से देखेंगे उदाहरण? अपना मन से लिखेंगे, जो भी आपको समझ में आ रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे महाजोर इंद्र, क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम नंबर नहीं देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। बर्ज जोर इस बराबर क्या होगा, देव जोर इस बराबर क्या होगा। और भी आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसे देव जोर ऋषि का है, अरबी तो लिखे हम लोग, उसका भी तो उदाहरण देना जरूरी है। और हम लिख सकते हैं जन्म जोर उत्सव क्या हो जाएगा। अब देखिए पहले इतना ही आप समझिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाएंगे। यहाँ देखिए महाजोर इंद्र, यहाँ आ है, यहाँ कौन कौन संधि का आ जोर, यहाँ देखिए ई। हम अभी आपको बताए थे कि देखिए यहाँ आ है, यहाँ हर्षिकार या दुर्गीकार कुछ भी रहे, ओ या आ कुछ भी रहे, तो क्या हो जाता, ए हो जाता है, नहीं ऐसे वाला हो जाता है। तो हम आपको मह तो लिखबे करेंगे, लेकिन इसके बदले में क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, या ए इसको कहते हैं, तो हम यहाँ हो जाएगा ए कर देते हैं। महेंद्र ऐनो अद्रो क्या हो जाएगा, महेंद्र। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हम उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। यहाँ देखिए वज्र है, तो यहाँ ओ है, यहाँ क्या है, ओ है, प्लस यहाँ दीर्घिकार है। तो हम बताए थे दोनों में से कुछ भी हो, देखिए ना आप, दोनों में से कुछ भी हो तो ए ही हो जाता है, यही सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बरजेस हो जाएगा, बर रह गया और ज्वा रह गया, यहाँ ओ और ई मिलकर एकर हो गया, ईश्वर रह गया, बरजेस हो गया मेरे साथियों। देव जोर ईश, यहाँ भी ओ ई है तो सेम हो जाएगा, देवेश हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देव जोर ऋषि हो जाएगा। यहाँ देखिए ओ जोर ओ है, ओ जोर आ है, तो यहाँ ओ आ के बाद री है तो हम रो देंगे। तो यहाँ समझिए देव तो रहेगा, और यहाँ क्या है, ओ जोर री है, तो हम इसको रो ऐसे लिखेंगे, या इसको अर भी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो हम तो ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, देवर्षि हो जाएगा। देखिए ना, यह देवर्षि हो गया, कितना सुंदर से हो जाएगा। यहाँ अ जोर उ है, तो अ जोर, यहाँ कौन सी संदेश मिल रहा, मो जन्म, मो पढ़िएगा तो मो और ओ आता है, यहाँ उ है, अ जोर उ। अभी हम हर्षु कर दीजिए चाहे दुर्गु कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो उसमें हम दिए हैं, देखिए दुर्गु कर दीजिए चाहे हर्षु कर दीजिए, तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जन्म ओ जन्मोत्सव, यह उ और ई ओ खत्म हो गया, तो ओ हो गया जन्मोत्सव। हम उम्मीद नहीं पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, यह भी संधि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। इसका उदाहरण आप लिखना नहीं भूलेंगे, आपकी बुक से चाहे जहां से भी हो, इसको कम से कम हम आपको HW में देते हैं। यह अगला संधि स्वर संधि लिखने से पहले आप, यह दूसरा स्वर संधि है, यह दूसरा क नंबर का है, हम ग नंबर के लिखने से पहले आप कम से कम 20 उदाहरण अपने बुक से या चाहे जहां से भी है वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। समझ गए? आप किसी से पूछकर, चाहे आप अपना बुक से, चाहे आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कहीं से भी आप 20 प्लस कम से कम प्रैक्टिस करेंगे, तब हम समझेंगे कि अच्छे विद्यार्थी हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे हम ग नंबर में हम आपको लिखाए थे
कि वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि हो गया। हम सबसे पहले कौन सा स्वर संधि पढ़े थे? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद गुण स्वर संधि पढ़ लिए। अब मेरा बच गया वृद्धि स्वर संधि, पढ़ लेते हैं। वृद्धि स्वर संधि, इसको भी बहुत सुंदर से हम लोग देखेंगे, बहुत लाजवाब तरीका से देखेंगे। पहले इसका नियम पढ़ लेते हैं वृद्धि स्वर संधि के, बहुत सुंदर से, बहुत छोटा है, ऐसा नहीं कि आपको माथा पर लेना है कि भारी वाला, बहुत आसान से हम लोग समझेंगे। इसमें भी हम कह सकते हैं अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि ए या ऐ रहे तो हम इसको आय कर देंगे। क्या कर देंगे? आय कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तभी ना आप समझ पाइएगा। दूसरा कहिएगा वृद्धि स्वर संधि में, वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना। अ या आ के बाद क्या रहे? ओ या औ रहे। क्या रहे? ओ या औ रहे, औ रहे। तो यह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? औ हो जाएगा, यानी 2 एकड़ ऊपर 1 एकड़ नीचे, यह हो जाएगा। आप इतना बात याद रखते हैं तो आपका यह भी संधि समझिए अंतिमो भवाह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ है ही नहीं। अब देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं। आपको उदाहरण आप अपने बुक से 30-30 जरूर बनाएंगे। हम आपसे विनम्र विनती नहीं, आपसे हम विनम्र विनती करते हैं कि आप प्यारे बच्चों बहुत सुंदर से कहीं से भी 30-30, 20 नहीं तो 40 नहीं तो 30-30, 20 हम बहुत कम बोल दिए थे, 30-30 कर लेते हैं। नहीं तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो यह क्वेश्चन आपके संधि से गलत नहीं होगा, क्योंकि कई भी क्वेश्चन में आप, कोई भी एग्जाम में आपका 5 नंबर यह दिला देगा। समझ गए? तो देखिए आप 30-30 जरूर बनाएंगे, लेकिन हम अभी 30-30 आपको बनाते रहें तो यह वीडियो 3-4 घंटा का हो जाएगा। आप सिर्फ रूल समझिए, शिक्षक का मतलब होता है मार्गदर्शन देना, न कि एक ही चीज को आपको हम 50 बार बताते रहेंगे। कम चीज बताएंगे लेकिन आपको सटीक चीज बताएंगे, समझा समझा के बताएंगे। जैसे हम आपको बता सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 जोड़ 1। अब समझिए, यहां कहिएगा, यहां क्या है प्यारे बच्चों? यहां क्या है? अ है। क के बाद अ, क और अ, क हलंत और अ, यहाँ इसका अंतिम वर्ण क्या है? अ है। अब प्लस यहाँ इसका पहला वर्ण क्या है? ए है। यहाँ आप देख रहे हैं अ और ए के मिलने के बाद क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ए हो जाता है, यानी आय हो जाता है, आय हो जाता है, यानी ऐसा हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं, एक तो लिखिए सकते हैं, और इसका अ और ए हतम के क्या हो जाएगा? एक एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक एक हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अब आपको बताते हैं सदा जोर एव। अब इसमें भी समझिए, आकर है यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ है ए, तो आकर और ए मिलाकर क्या हो जाएगा? अय ही हो जाएगा। तो अभी भी आप लिख दीजिए सदैव। यह आकर और ये खत्म हो जाएगा, ये 2 एकड़ हो जाएगा, ये ब रहेगा, सिर्फ सदैव हो जाएगा। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो आगे समझ लीजिए, आगे आप समझ लीजिए, देखिए ना, महाजोर औजस्वी। तो प्यारे साथियों यहां देखिए, याद तभी रहेगा जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक संधि विच्छेद बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ आ है मेरे प्यारे साथियों, और इसके अंत में ओ है, तो अभी हम तुरंत आपको हम बताए थे कि अ हो जाएगा, यानी आपको जानते हैं कि 2 एकड़ों पर 1 नीचे हो जाएगा। देखिए अभी आपको बताए थे, देखिए आ जोर ओ बराबर औ बराबर औ हो गया, दीर्घ स्वर वृद्धि स्वर संधि हो गया। दीर्घ की तरह ये भी यूज होता है, चाहे छोटकी रहे चाहे बड़की रहे, एकदम बड़की का यूज आपको करना है। तो यहां क्या हो जाएगा? मह तो होगा, मह तो होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये दोनों के बदले में क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। महोजस्वी क्या हो जाएगा? महोजस्वी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों बनाना होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब एक और हम लोग बनाते हैं, यह देखिए हम बना लेते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं तथा जोर एव, तो क्या हो जाएगा? आकर और ए मिलकर हो जाएगा ऐब, तो तथा। देख लीजिए प्यारे बच्चों, कुछ दिक्कत है? कुछ नहीं है। अगर हम कह सकते हैं एक परम जोर औषधि, परम जोर औषधि, तो देखिए क्या हो जाएगा?
परमौषधि, समझ गए, परमौषधि हो जाएगा। बहुत सुंदर से आप यह भी बात समझ रहे हैं। देखिए यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा। इसीलिए आकर और ओ दे दिए, प्रमोषधि हो जाएगा। हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं कि मेरा बच्चा कभी नहीं रहेगा कच्चा, और यह बात भी बहुत सुंदर से आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग अभी कौन सा संधि पढ़ लेते हैं, हम लोग वृद्धि स्वर संधि पढ़ रहे थे। अब हम लोग यन स्वर संधि पढ़ लेंगे, गुण तो पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग चौथा में आएंगे, यानी घ नंबर देते हैं, यानी घ नंबर में देते हैं यन स्वर संधि, यन स्वर संधि। इसको भी बहुत ही लाजवाब तरीका से हम लोग देखेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। देखिए ना, यहाँ कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, हर्षिकार, इसका नियम देख लीजिए, हर्षिकार रहे या दुर्गी कर रहे, प्लस भिन्न स्वर कोई भी रहे, प्लस भिन्न स्वर। अब इसमें थोड़ा सा समझना होगा प्यारे बच्चों, इसमें भिन्न स्वर कोई भी रहे 11 में से, तो या हो जाता है, क्या हो जाता है, या हो जाता है। और क्या रहे, हर्षुकार या दुर्गुकार रहे, अब प्लस भिन्न स्वर कोई भी रहे तो वह हो जाता है। उसके बाद देखिए ना, और भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, री रहे, री रहे, री रहे, प्लस भिन्न स्वर रहे तो र हो जाता है। यह तीन चीज आप लोग बहुत सुंदर से देख सकते हैं और बहुत सुंदर से आप पढ़ सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आपको। समझ गए प्यारे बच्चों। तो आगे देखिए, यह तीन चीज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझे होंगे तो अभी हम उदाहरण लेकर समझेंगे। क्या जरूरी है कि एक ही बार में समझ जाना है, तो समझने में दिक्कत। देखिए, पहले शब्द में ई रहे या दीर्घी कर रहे और भिन्न स्वर कोई रहे तो यो हो जाएगा, और पहले शब्द में ऊ रहे चाहे दुर्गु कर रहे और कोई भी दूसरे शब्द में भिन्न स्वर रहे तो क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। री के व्यात भी वही हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखेंगे तो अभी आप फटाफट समझने लगेंगे। जैसे आप कम से कम, हम आपसे अभी वादा किए कि प्रत्येक संधि के 30 बनाना है उदाहरण, 30 उदाहरण आपको जहां से भी होगा वहां से आप प्यारे साथियों बनाइएगा बहुत सुंदर से। हम सोच रहे हैं कम समय में अधिक मटेरियल आपको दे, समझ गए, ज्यादा नहीं लंबा हो जाए, एग्जाम के समय में लाएंगे, लेकिन अभी तो आप समझिए, समझ गए, बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक है, आगे आइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। अति जोर अधिक, देखिए ना, हम लिखते हैं पहले अति जोर अधिक। तो सुनिए पहले प्यारे बच्चों, अति जोर अधिक, यहाँ क्या है, अति, यहाँ अंतिम वर्ण क्या है, हर्षिकार। यहाँ वर्ण है, यहाँ लिख देंगे तो फिर आप लिखिएगा कैसे, यहाँ हर्षिकार है, हर्षिकार है, दीर्घिकार नहीं, हर्षिकार। जोर इसका क्या है, ओ है। कोई भिन्न स्वर है कि नहीं, हर्षिकार और भिन्न स्वर है, तो क्या में बदल जाएगा प्यारे साथियों, आप ही बताइए। यो में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, यो में बदल जाएगा। बहुत सुंदर से आप समझ रहे हैं, यो में बदल जाएगा। बहुत सुंदर से आप समझ रहे हैं, यो में बदल जाएगा। अब यो को यहाँ बात कीजिएगा तो यो तो आधा है, इसको तो अ चाहिए, तो इसको हम अ ले लेंगे, इसका तो का हम अ इसमें मिला लेंगे, समझ गए, और इसीलिए तो आधा हो जाएगा। इसका वर्ण जो है ना हमेशा आधा हो जाएगा। पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए ना, अभी हम बता रहे हैं, तो हो जाएगा देखिए तो है पूरा, आधा तो क्यों हो गया, इसका जो पूरा तो है आधा तो देखिए ये तो हलंत दिया गया है, तो इसको हम ऐसे यो जोर ओ बराबर न यो लिखेंगे, इसीलिए यो इसका लिया जाता है। यानी यह गुण स्वर संधि में थोड़ा सा आपको ध्यान यह रखना होगा, जो यह पहला शब्द के अंतिम वर्ण के पहले जो शब्द रहता है तो लगभग में आधा हो जाएगा, लगभग सभी में, समझ गए, आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, या यहाँ देखिए यो है, आई आ है, तो क्या हो जाएगा, अत्य हो जाएगा। ई भी वो जुड़ेगा, देखिए यह आधा हो जाएगा और या जो वा रहेगा ई जुड़ जाएगा। देखिए वा और या पूरा यो हो गया, अत्यधिक हो गया। क्या हो गया, अत्यधिक। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ना अभी हम समझाते हैं। अभी जोर
अर्थी, यह भी लिख सकते हैं अभी जोर अर्थी। तो देखिए हर्षिकार अ है तो क्या हो जाएगा, अब हम बोले ये छुटकी जो है, जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो रहता है, यह जो इसमें मिल रहा है उसके बाद नहीं, उससे पहले जो वर्ण रहेगा भ तो उसको आधा कर देना। अब आई और या हो जाएगा, ई अ ये है तो अभी या अभी आर्थी, आर्थी आप कर दीजिए तब नहीं यहाँ आकर दे सकते हैं, नहीं तो नहीं वह रहेगा नहीं, अभी आर्थी, अभी अर्थी, अभी आर्थी हो गया। अगर यहाँ अ नहीं देते हैं, जैसे हम लिखें अभी जोर अर्थी, तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी अर्थी, क्या लिख सकते हैं, अभी अर्थी लिख सकते हैं। तो यही शब्द ठीक है, यह आप नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। आप देखिए नहीं समझे तो 2-4 उदाहरण तो देना ही पड़ेगा। जैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ भी देखिए अनुजोर अर्थ, अनुजोर अर्थ। तो देखिए यहाँ हर्षुकार, यहाँ ओ है, भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा, हम ही बताए थे अभी क्या हो जाएगा, हर्षुकार ओ हो जाएगा तो ओ हो जाएगा, ब हो जाएगा। तो ब कैसे होगा, तो देखिए हम तो यह लिखेंगे ओ लिखेंगे, ई शब्द आधा हो जाएगा और अन हो गया, ई दोनों मिलकर ई और ई मिलकर ओ हो गया, क्या हो जाएगा, पूरा ब हो जाएगा क्योंकि ओ है। अन व्यय, ये अथ है, अनुअत है तो अनवत हो जाएगा, अनवत ऐसे हो जाएगा, अनवत हो जाएगा। आप जो लिखिएगा वही ना होगा। आप इसका उदाहरण दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे लिखेंगे अनुजोर अथ आय लिख दीजिए, अनुजोर आय लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। इस प्रकार से आप उदाहरण ले सकते हैं, समझ गए। तो इसमें कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। जैसे आपको यही कह देगा अत्यावश्यक, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो देखिए यह त्वा है तो आप कह सकते हैं इसको हम अति लिखेंगे, और जोड़ क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। देखिए ना आवश्यक हो जाएगा, ये हो जाएगा अति आवश्यक हो जाएगा। इसका हर्षिकार और आ मिलकर देखिए क्या हो जाएगा, या हो गया, आई तो आधा हो जाता है। लगभग ऐसा होता है। कुछ उदाहरण आप लोग बनाएंगे तो आपको बहुत सुंदर से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बहुत सुंदर से आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और पंचम यानी अंगवा नंबर, यानी यह स्वर संधि आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद तो हम पढ़ेंगे 5वां नंबर में आयादी, 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 आयादी स्वर संधि। आयादी सब तो आसान ही था, थोड़ा सा आपको यह जो है यन स्वर संधि में थोड़ा सा आपको तकलीफ हुआ होगा, बाकी कोई तकलीफ नहीं, बाकी तो सब आसान है। आगे जाइए, इसका भी रूल हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। इसमें कह सकते हैं ए रहे प्लस भिन्न स्वर रहे, ए रहे भिन्न स्वर रहे तो आय हो जाता है। थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें ए भी रहे और भिन्न स्वर रहे, यहाँ स्वर दे सकते हैं हम लोग, स्वर रहे ए रहे, यहाँ भी स्वर दीजिए तब बराबर दीजिए, तो भिन्न स्वर रहे तो ये हो जाएगा आय हो जाएगा। देखिए अगर आपका, देखिए उल्टा लिख दिए हम पहले, क्या प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आपको उल्टा लिख दिए, यहाँ आय नहीं देंगे, यहाँ देखिए उल्टा कर देते हैं, थोड़ा सा समझिए। यहाँ देखिए ए रहे प्लस भिन्न स्वर रहे, भिन्न स्वर कोई भी रहे तो या हो जाएगा आय हो जाएगा। इसी में आय रहे प्लस भिन्न स्वर कोई भी रहे तो आय हो जाएगा, ठीक है। और भी इसमें कुछ है, 2 गो और है, जैसे ओ रहे प्लस भिन्न स्वर रहे तो ये हो जाएगा अब हो जाएगा। ओ रहे प्लस क्या रहे ओ देखिए यहाँ एग है, यहाँ दूग रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, दूग रहेगा, यहाँ दूग रहेगा, सॉरी बच्चों, यहाँ क्या रहेगा, दूग रहेगा, प्लस भिन्न स्वर रहे तो आप हो जाएगा। इतना ही 4 ही नियम है। अब यह नियम आपको बहुत सुंदर से समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करें प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या है, जैसे कि बात करें हम लोग तो ने जोर अन, तो यहाँ देखिए ने, यहाँ क्या है, ए है और ओ है, ए है और भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नो तो रहेगा, नो रहेगा, और यह दोनों मिलकर या हो जाएगा, नो यो नो नयन हो गया, नो यो नो नयन हो गया। देखिए न, ए मिला प्लस ओ मिला तो दोनों मिलाकर आय हुआ, अंत नो ओ नो, ये नो में ओ लगा हुआ है तो इसलिए यो नो हो जाएगा, नयन हो जाएगा। बस समझ में आ गया। जैसे हम आप लिख सकते हैं चे जोर ये अन,
तो आप देखिए ए जोड़ अ बराबर चयन हो जाएगा, चयन हो जाएगा। जैसे से जोड़ अन तो क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। बहुत सुंदर से समझ सकते हैं। जैसे हम गौ जोड़ अक को लिख सकते हैं गायक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए गायक लिख सकते हैं। नहीं समझे, देखिए अ है, यहाँ क्या है, अ है प्लस अ है, कोई भी स्वर है। देखिए अ है अ है तो अब हो गया गायब, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गौ जोड़ अक बराबर गायक हो जाएगा। गौ 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 एक, अरे भैया यहाँ औकर सिर्फ यहाँ आकर नहीं ना है, यहाँ औ है। क्या है, औ है। गौ मतलब औ है गया तो युवा हो जाएगा। क्या है, औ है। औ तो आपको इसी में लिखना होगा, ऐसा ही लिखना होगा, इसलिए यह होगा। समझ गए। अब नहीं उदाहरण समझे हैं तो आप यह भी उदाहरण समझ लीजिए। जैसे कि धौ, धौ जोड़ अक तो क्या हो जाएगा, यहाँ अ है यहाँ अ है तो क्या हो जाएगा, धावक हो जाएगा, अ हो जाएगा। लेकिन यह रहेगा धौ जोड़ अक तो क्या हो जाएगा जानते हैं, धा धयक, धयक हो जाएगा। क्योंकि धायक हो जाएगा इसलिए धयक हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको क्या है ना, गायक धायक हो जाएगा, धायक हो जाएगा आकर। तो यहाँ जैसे ही होगा ई वाला आएगा तो अब होगा, और यह आएगा तो अब होगा। क्या होगा, अब होगा, यह रहेगा तो अब होगा। इतना बात आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इतना बात आप समझ रहे हैं। आगे हम लोग आएंगे, आगे हम लोग बहुत सुंदर से आप लोग देखेंगे व्यंजन संधि के भेद नहीं होता है। आप देखिए यह समझेंगे, व्यंजन संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा संधि को जो हम पढ़े थे व्यंजन संधि, पहले व्यंजन संधि का परिभाषा देख लीजिए, तब हम लोग भेद देखते रहेंगे। बहुत सुंदर से देखें, इसका भी परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद रूल देखेंगे। समझिए, इसका भी बहुत सुंदर से हम लोग परिभाषा, अभी बहुत कम समय में हुआ और स्वर संधि आपका समाप्त हो रहा है। समझ रहे, तो थोड़ा सा तो लंबा है। आप कहिएगा तो 2 मिनट 10 मिनट का बता देंगे तो ऐसा थोड़ा है कि 4 को बता दिया हो गया ऐसे ऐसे, नहीं। हम तो आपको पूरा एक एक करके परिभाषा और नियम के रूल के साथ, ताकि आप एक फेयर कॉपी में रफली बना सके 2 पेज का, और एग्जाम के नजदीक आने से वो आप तुरंत रिवाइज कर सके। समझ गए। तो देखिए पहले व्यंजन संधि कहते हैं किसे कहें, तो पहले लिखेंगे व्यंजन वर्ण के साथ, वर्ण के साथ थोड़ा सा लिख लेते हैं, वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं, या वर्ण की मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं। जैसे में 1-2 उदाहरण हम आपको लिख देते हैं। जैसे आप समझिए कि जैसे दिक जोर अंबर तो हो जाएगा दिगंबर। क्या हो जाएगा, दिगंबर। कहिए कि कैसे हुआ प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए क क्या है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन के साथ क्या हुआ, यहाँ अ है, स्वर है। तो व्यंजन और स्वर के बाद देखिए क्या, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन की मेल होता है। व्यंजन वर्ण के साथ यहाँ हमेशा व्यंजन रहेगा। पहला शब्द के अंतिम वर्ण क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा। और इसमें स्वर अगर मेल होता है तो उसे हम व्यंजन, इस व्यंजन, यहाँ व्यंजन या स्वर तो कोई भी चीज है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे देखिए उत या क्या है, व्यंजन वर्ण प्लस लास, तो यहाँ हम कह सकते हैं उल्लास। ये कैसे होता है आगे हम रूल पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ भी क्या है, व्यंजन, यहाँ भी व्यंजन। व्यंजन और व्यंजन के मेल से भी व्यंजन संधि होता है, व्यंजन और स्वर के मेल से भी व्यंजन संधि होता है। तो हम इसका कोई भेद नहीं होता है। आप लिख सकते हैं व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होता है, परंतु नियम अवश्य होता है। परंतु क्या होता है, नियम अवश्य होता है। वही नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप नोट में वह चीज लिख सकते हैं। व्यंजन संधि के नियम जो लिखेंगे, अब नियम, पहला नियम की बात करें हम लोग तो पहला नियम हम लोग देखते हैं, 2-4 नियम देखेंगे। यदि लिख सकते हैं, यदि क च ट त प के बाद, सुन लीजिए, यह सब के बाद
कोई स्वर, देखिए लिख रहे हैं कोई स्वर ओब्लिक प्रत्येक स्वर ओब्लिक प्रत्येक वर्ण का ओब्लिक स्वर रहे या प्रत्येक वर्ण का वर्ण के का प्रत्येक वर्ग का कहिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण। यह बात समझ रहे हैं ना? तीसरा चौथा नहीं समझ रहे हैं तो सुनिए। क हुआ पहला वर्ण, समझ गए? पहला, दूसरा ख, तीसरा ग, यह सब वर्ण होता है, वर्ग होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग होता है। हम आपको पढ़ाए हैं संधि में, अथी वर्ण विचार में, तो आप जाकर बढ़िया से देख लेंगे तो और सुंदर से आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप समझिए। तीसरा चौथा वर्ण ओब्लिक य, र, ल, ओ रहे तो अपने वर्ग का वही सेम वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो अपने वर्ग का तीसरा बन जाता है, सिर्फ लिखिए तीसरा बन जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसके लिए हम लोग अभी उदाहरण देखेंगे और भी कुछ बेसिक से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग देखते रहेंगे। जैसे नियम की बात करें हम लोग तो पहले लिखेंगे क रहे, चाहे च रहे, चाहे द रहे, चाहे तो रहे, चाहे प रहे। अब प्लस ये पहला शब्द के अंत में रहे और दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या रहे, चाहे स्वर रहे, चाहे तीसरा चौथा वर्ण रहे, तीसरा चौथा वर्ण रहे कोई भी वर्ग का, या य रहे, र रहे, ल रहे, ओ रहे, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ग हो जाएगा। समझिए क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जो हो जाएगा। देखिए जो चीज लिखे हुए वही हो जाएगा, नो हो जाएगा, ढ हो जाएगा, ब हो जाएगा, यह सब हो जाएगा। समझ गए, यह सब हो जाएगा। यह बात आप समझिए, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। जो चीज लिखे थे पीछे में वही चीज ये है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को आप उदाहरण के साथ अगर समझेंगे ना तो बहुत सुंदर से आपको समझ में आएगा। जैसे कि यदि बात करें तो अभी हम बताए थे दिक जोर अंबर, तो आप याद कीजिए यहाँ क है, यहाँ अ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको दिखाते हैं, यहाँ क है और यहाँ प्लस के बाद क्या है, कोई स्वर है, क है। तो यहाँ क और अ जुड़ा है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ क इसी वर्ग के चौथा हो जाएगा। देखिए ना, क ख में क्या हो रहा है, देखिए तो इसी वर्ग के क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। क ख में क्या हो जाता है, ग हो जाता है, क्या हो जाता है, ग हो जाता है। देखिए ना, यहाँ ग है, नहीं है, ग है, जो है, समझ गए। तो ट ठ ड ढ हो जाएगा, समझ गए। तो आप बात यह समझिए, ये तो वर्ग वाला है, जैसे आप लिखते हैं तो थ द ध, समझिए। यह आराम से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप पहले यह बात समझिए, तो क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। ये दोनों बदल के क्या हो जाएगा, तो आराम से आप कह सकते हैं कि ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आप बताइए, दिग क्या हो जाएगा, दिग जोर अंबर, तो हो जाएगा दिगंबर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यह दोनों बदल कर ग हो गया, क्या बदल गया, ग में बदल गया। बहुत सुंदर से आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ समझ लीजिए, आगे समझ लीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं दिक जोर दर्शन, यहाँ देखिए क्वा है, यहाँ द्वा है, यहाँ क्वा जो है और द्वा है, तो यही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, दिग हो जाएगा। दिग क्या हो जाएगा, दिग दर्शन, यह सेम रह जाएगा, दिग दर्शन हो जाएगा। समझ गए। देखिए जैसे हम लिख सकते हैं वाक जोर इस, तो बागिस हम कह सकते हैं, समझ गया, बहुत आसानी से बागिस कह सकते हैं। जैसे सट जोर दर्शन हम लिख सकते हैं, षड दर्शन, बहुत सुंदर से यह बात आप लिख सकते हैं। समझ गए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगा, यह बात आपको हम बोल रहे हैं। कम से कम 20 उदाहरण आप जरूर लिखेंगे, चाहे आप जहां से लिखेंगे तभी दूसरा रूल लिखेंगे।
दूसरा रूल हम लिखते हैं, लेकिन आपको उतना लिखना होगा क्योंकि हम चाह रहे हैं कि छोटे वीडियो में 1 घंटा के आसपास हो और पूरा आपका समाप्त हो जाए। समझ गए। दूसरा हम लिखेंगे किसी वर्ग के प्रथम तृतीय वर्ण के बाद, लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं, किसी वर्ग के प्रथम पब्लिक तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण या वर्ग कहिए, तृतीय वर्ण के बाद, तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ग के पंचम, किसी वर्ग के पंचम वर्ग आए, वर्ण आए, यहाँ वर्ण भी लिख सकते हैं, वर्ण आए तो प्रथम के, तो प्रथम ओब्लिक तृतीया कर सकते हैं। तृतीया ऊपर में लिखे थे ना, तृतीया ये चीज, तृतीया वर्ण जो है पंचम में बदल जाता है, पंचम में बदल जाता है। यह बात आप समझिए। अगर यह भी बात आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे हम कह सकते हैं कोई वर्ण का पहला हो या तीसरा वर्ण, कोई भी वर्ग का, तब प्लस यह जो है क्या हो, पांचवा वर्ण हो, क्या हो, पांचवा वर्ग हो, तो यह पंचम वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, पंचम वर्ग हो जाता है। देखिए हम जैसे उदाहरण लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखेंगे जगत जोरनाथ, जैसे लिखेंगे जगत, जगत जोरनाथ, देखिए ना यहाँ तो है, यहाँ नो है। हम लिखाए थे आपको किसी वर्ग के प्रथम, किसी वर्ग के प्रथम ये है और यह अंतिम वर्ण है, किसी वर्ग के अंतिम है, ये है ना, किसी वर्ग के अंतिम यानी पांचवा कहिए, किसी वर्ग के पंचम वर्ग आए तो उसे प्रथम और तृतीय के स्थान पर पंचम हो जाता है, यानी यह समाप्त होकर यही हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे जग, तो लिखेंगे यह समाप्त होकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा छुटका, यानी जगन नाथ, वही लास्ट वाला पूरे आएगा, जगन्नाथ। नहीं समझ में आया, आगे देखिए वाक प्लस में, यहाँ देखिए ये क्या है, आई अंतिम वर्ण है, तो क्या हो गया आप ही बताइए, वांग, वांग में, वांग में। यह समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए उत जोर नती, आप समझिए ये तो और नो है तो क्या हो जाएगा, ई वर्ण आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा उन्नति, क्या हो जाएगा उन्नति, ये आधा हो जाएगा क्योंकि ये हलंत रहता है, समझ गए, इसलिए आधा हो जाता है। तो आप बहुत सुंदर से समझ, जैसे सत्य जोर मान, सत्य जोर मान, सत्य जोर मान आप कहिएगा तो यह देखिए मान, यही चीज आपका आ जाएगा, इसका अंतिम वर्ण आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका अंतिम वर्ण होता है नो, तो सम्मान, क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। बहुत सुंदर से आप समझ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझे होंगे। तो जैसे लिखेंगे तद जोर में, तो आप देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या होता है, तन्मय हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा, इसका पचमा हो जाएगा, ये रहेगा से रहेगा, जैसे रहेगा वैसे रहेगा। समझ रहे हैं, बहुत सुंदर से आप लोग समझ रहे हैं। 4-5 नियम समझेंगे, ऐसा थोड़ा है कि बहुत सा नियम देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट नियम है वह देखेंगे। अब नियम नंबर 3 देखिए, 2 नियम तो हम लोग देख चुके हैं, तीसरा नियम भी हम लोग देखें। देखिए दूसरा नियम तक आपको यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। अब तीसरा नियम आपको बता रहे हैं। देखिए तीसरा नियम क्या है, बहुत सुंदर से देखिए, आसानी से आप समझ जाइएगा। तीसरा नियम कहते हैं मोह के बाद, मोह के बाद, मोह के बाद यदि बात करें, व्यंजन आवे, व्यंजन आवे के बाद व्यंजन आवे तो मोह का अनुस्वार बन जाता है। मोह का क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है, बन जाता है। किसी कभी कभी व्यंजन का पंचम भी हो जाता है, तथा यह भी लिख दीजिए कभी कभी, कभी कभी व्यंजन का पंचम भी, पंचम वर्ण बन जाता है, पंचम भी बन जाता है, बन जाता है। इतना बात लिख दीजिए, समझ गए। तो जैसे हम लिख सकते हैं मो जोर व्यंजन, व्यंजन रहेगा, मो रहेगा और व्यंजन रहेगा, तो यह आंसर हो जाएगा। आप आंसर नहीं जानते हैं, ऐसे ऐसे
समझ गए, आंसर हो जाएगा। समझ रहे। अब उदाहरण एक दो समझिए, दो चार को। जैसे हम लिखेंगे सम, पहले तो मो आ गया सार, तो आप देखिए मो आ गया, आई हो गया क्या है, स्वर हो गया। ये क्या हो गया, देखिए ना, यह हो गया व्यंजन हो गया, स्वर नहीं व्यंजन हो गया। तो इसके स्थान पर हम क्या हो जाएगा, यह हम लिखे हैं अभी तुरंत लिखे हैं, अनुस्वार हो जाएगा, यानी मोह हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, संसार। क्या हो जाएगा, संसार। इसको संसार भी कहते हैं, संसार कह सकते हैं, संसार। इसी का आपका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो यह हम नहीं दे सकते, अनुस्वार बोले हैं तो अनुस्वार यह सही होगा, आपका यह नहीं सही होगा। समझ गए। तो यहाँ देख लीजिए, हम लिख सकते हैं सम जोर कत, तो क्या हो जाएगा, इस मो और क है तो इसको व्यंजन है, ये मो है अंत में, तो जब भी मो रहेगा संकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकट। संकट कह सकते हैं, संकट लिख लीजिए, संकट बढ़िया शब्द है। समझ गए। यहाँ लिखेंगे सम जोर धी, सम जोर धी बराबर हो जाएगा संधि हो जाएगा, क्योंकि आंसर हो जाएगा। देखिए ई मोह जगह पर यहाँ व्यंजन रहने के बजाय ये आंसर हो जाता है। बहुत सुंदर। अहम जोर कार, तो यहाँ भी मोह रहने के बाद ये आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अहंकार, अहंकार हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है रूल। आगे आइए, आगे एक रूल और देख लेते हैं, 5 रूल देख लेते हैं, तो चौथा रूल भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा रूल आसानी है, यदि तो ऑब्लिक दो के बाद, तो और दो के बाद च ऑब्लिक छ रहे तो और दो के दो जो है, तो ऑब्लिक दो के स्थान पर, तो ऑब्लिक दो के स्थान पर च में बदल जाता है, च में बदल जाता है। बहुत सुंदर से समझ गए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऑब्लिक दो प्लस च ऑब्लिक छ बराबर च, ऐसे आप लिख सकते हैं। शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब समझ गए हैं तो आगे आइए देखते हैं। उत उदाहरण देखिए, उत जोर छेद। देखिए यहाँ त्वा है, यहाँ छ है, त्वा और ये दोनों का मेल हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आराम से उच्छेद। क्या हो जाएगा, उच्छेद। बहुत सुंदर से समझ में आया होगा। यह जो है तो और यहाँ दो जो ये पूरा रहेगा, यहाँ तो और छ रहा था, तो ये दोनों के कारण यह तो बदल गया चौ में, लेकिन ये पूरे रह जाता है। समझ गए, इतना याद रखेंगे। जैसे लिखेंगे उत जोर चारण, तो यहाँ भी हम तो है, इसको वही रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्या हो जाएगा, उच्चारण। समझ गए, आधा हो जाता है, चौ में बदल जाता है, ये दोनों। समझ गए। बहुत सुंदर से, हम उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत सुंदर से समझ गए होंगे उदाहरण। लेकिन आप कम से कम अब नहीं मिले तो 10 जरूर बनाइएगा, कोई भी नियम का। ठीक है, अब 5वां नियम देखिए। आप नियम नंबर 5 देख लीजिए, बहुत सुंदर से देखिए। यदि हम लिख सकते हैं, यदि तो दो के बाद, तो दो के बाद लो रहे तो, लो रहे तो दो के स्थान पर, तो दो के स्थान पर लो हो जाता है, लो हो जाता है। यदि शॉर्ट में हम बात करें, हम तो ऑब्लिक दो प्लस लो रहे तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ऑब्लिक दो प्लस लो रहे तो क्या हो जाएगा, लो रहेगा। देखिए बहुत सुंदर से आप समझ गए होंगे। समझ गए, लो रहे तो दो के स्थान पर, यह दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जैसे आप देखिए उत जोर लाश, देखिए तो है, यहाँ लो है, तब ये होगा, यह लो में बदल जाएगा, तो क्या होगा, उल्लास, उल्लास हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए खत जोर इखवा है, खत जोर लाश, तो हम लिख सकते हैं यह तो लो में बदल जाएगा, खल्लास। लेकिन यहाँ लो रहेगा तब, ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा। थोड़ा सा याद करने वाला है, प्रैक्टिस वाला चीज है। जैसे बित जोर ला, तो क्या हो जाएगा, बिल्ला। कहिए कि यह तो जो है लो में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बिल्ला। ये तो लो पहले से है। जैसे लिख सकते हैं बित जोर ली, तो क्या हो जाएगा, बिल्ली। ये तो ली रहवे करेगा। बहुत सुंदर से आप यह बात भी समझ गए होंगे। बहुत सुंदर से व्यंजन संधि भी आपका समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा
प्यारा सा चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है, विसर्ग संधि, वह भी हम लोग देख लेते हैं। यह विसर्ग भी देख लेंगे, बस आपका उसमें ज्यादा नहीं, 2-3 नियम देखेंगे, बस हम लोग समाप्त करेंगे वीडियो और पूरा संधि भी आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि संधि आपका बच ले रह जाएगा। अब हम लोग अंतिम में देखते हैं, कौन संधि देखते हैं, तीसरा नंबर में जो बोले थे विसर्ग संधि। तो इसका पहले विसर्ग संधि का तो हम लोग परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। हाँ, तो आप जैसा कि जानते हैं लिखेंगे विसर्ग। विसर्ग समझ रहे हैं, ऐसे को कहते हैं विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन स्वर या व्यंजन वर्ण की मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। बस कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, जैसे हम लिख सकते हैं मनाह जोर रथ, तो हो जाएगा मनोरथ। आप कहिएगा सर ये कैसे हो गया? तो इसके लिए हम लोग नियम पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? नियम नंबर 1 क्या होगा? इसका कोई भेद नहीं होता, या भी रखिएगा, लिख लीजिएगा नोट देकर, विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं होता है। हम यहाँ पर नोट दे देते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं, लेकिन यह बात आप लिख लीजिएगा। हम लिखेंगे नियम संख्या 1, 2-3 ही नियम देखेंगे। नियम संख्या 1 में देखिए, यदि किसी विसर्ग के पहले लिख सकते हैं आप, यदि किसी विसर्ग के पहले अ रहे और विसर्ग ध्यान से सुनेंगे, विसर्ग के बाद का वर्ण 3, 4 और क्या 5 वर्ण आए, मतलब किसी वर्ग के 3, 4, 5 वर्ण आए तो क्या हो जाता है? यो या रो या लो ओ आवे तो ओ और विसर्ग मिलकर कह सकते हैं, मिलकर औ यानी औकर बन जाता है। आपको यह समझ में नहीं आया होगा, जान रहे नहीं समझ में आया, अब समझिए। हम लोग समझेंगे अब, क्या समझेंगे अब? जैसे हम शॉर्टकट ट्रिक की बात करें तो हम लिख सकते हैं आंसर प्लस 3, 4, 5 वर्ण, यह सब वर्ण कोई रहेगा, या रहेगा, यो रो लो ओ रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा? ओ बन जाता है। यह बात याद रखेंगे। जैसे आप उदाहरण की बात करें तो हम उदाहरण में तो कंजूसी नहीं करेंगे, हम कम बताएंगे, लेकिन आपको 10-10 भी जरूर बनाना है। जैसे हम 1 नंबर में ले रहे हैं मनाह जोर रथ, सुनिए पहले, तो यहाँ देखिए विसर्ग है, यहाँ क्या है? रो है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ विसर्ग है, यहाँ रो है, तो क्या हो गया? ओ में बदल गया ना। यह सब में से कोई भी रहे तो ओ बदल जाए, तो हम क्या रहेगा? मनोरथ हो गया। अब देखिए विसर्ग, यहाँ क्या हुआ? विसर्ग हुआ प्लस रो, तो हो गया ओ। समझ गए? यह बात आप यहाँ से समझ सकते हैं बहुत सुंदर से। जैसे हम लिख सकते हैं यशाह जोरदार, तो देखिए विसर्ग और यहाँ क्या है? दो है। यहाँ क्या है? दो है। क्या है? तो थो दो, तीसरा है कि नहीं? तो थो दो, तो तीसरा वर्ण है कि नहीं? तो क्या में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यशोदा। बहुत सुंदर से हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं यथा, यश जोर धरा, यश दूर धरा, यशा जोर धरा, तो क्या हो जाएगा? यशोधरा। बहुत सुंदर से हो जाएगा। सराह जोर जो, सराह
जोर जा, जो, तो क्या हो जाएगा सरोजा, सरोज। समझ गए। तो बहुत सुंदर से यह आप दो चार उदाहरण और देख लिख लेंगे। अब हम लोग चलेंगे नियम नंबर 2। अभी तो हम एक देख रहे थे, अब नियम अगर दूसरा देखेंगे, नियम जो है विसर्ग संधि का दूसरा नियम अगर देखेंगे तो इसमें लिखेंगे हम लोग, बहुत शॉर्टकट में लिखते हैं, ओ आ के बाद, के अलावे लिख सकते हैं, के अलावे कोई स्वर, कोई स्वर, स्वर प्लस प्लस कर सकते हैं, स्वर रहे या 3 4 5 या यो रो लो ओ रहे तो रो में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है? रो में बदल जाता है। बहुत सुंदर से आप कह सकते हैं, समझ गए, रो में बदल जाता है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अभी देखिए ना, हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे कि आप उदाहरण में लेंगे हम लोग, जैसे में देखिए ना, उदाहरण लेते हैं आपको, जैसे हम ले लेते हैं दुख, दुख जोर आत्मा, दुख जोर आत्मा। सुन लीजिए, देखिए कोई स्वर है, ईश्वर है, तो देखिए यहाँ अनुस्वर है, यहाँ देखिए पहले क्या है, अनुस्वर है, प्लस स्वर है, तो यह क्या रो में बदल जाएगा, तो यहाँ देखिए दूर तो रहेगा, दू तो रहेगा। अब देखिए ये आ और विसर्ग मिलकर रो में बदल जाएगा, लेकिन आकर है तो आकर देंगे, दुरा, और यह जो बचा हुआ दुरात्मा। कितना आसान हो गया। देखिए निह जोर धन, तो हम कह देंगे निर्धन। देखिए ये विसर्ग और यह ध्व मिलकर, तो ध्व मिलकर क्या हो जाएगा, यह सब आपका हो जाएगा, क्योंकि यह तीसरा चौथा पंचमा वर्ण है। समझ गए। तो निर्धन यह रो में बदल जाता है। इस प्रकार से आप यह दो चार उदाहरण ले लेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं नीह जोर जल, तो क्या हो जाएगा निर्जल। समझ गए, निर्जल। इस प्रकार से आप लेंगे और बना लेंगे। और एक यह चैप्टर समाप्त करने से पहले, यह पूरा संधि समाप्त करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और नियम इसका विसर्ग को पढ़ लेते हैं, बस ये अंतिम लास्ट अंतिम होगा। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखते हैं यदि विसर्ग के पहले, ऐसे लिखेंगे यदि, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, प्यारे साथियों सॉरी पहले क्या रहे, इकार रहे, क्या रहे, इकार ओब्लिक उकार, उकार रहे, आए, आए रहे चाहे कोई बात नहीं, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद प ख प फ हो तो विसर्ग का, लिखिए विसर्ग का स्व हो जाता है, हो जाता है। नहीं समझ गए, शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं इकार ओब्लिक उकार, उकार प्लस को क्या रहे, ख रहे, प रहे, प रहे, तो क्या हो जाता है, स्व में बदल जाता है। यह शॉर्टकट में आप याद रखेंगे, यह देखिए, यह याद रखेंगे। अब हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं और अंतिम करेंगे क्लास की। तो देखिए जैसे हम लिखेंगे निह जोर कपट, निह जोर कपट, तो क्या हो जाएगा निस, निस कपट। देखिए आपको समझ में आएगा, आंसर है यहाँ को है, अभी बताया है क्या है, विसर्ग उकारा हर्षुकार है और कौखो गौघो है। यहाँ समझिए, यहाँ है कि नहीं है, निह जोर ये हर्षिकार है, यह क्या हर्षिकार है, और यह है तो हो गया निष्कपट, तो हो गया। दूसरा लिखिए निह जोर पाप, निह जोर पाप, तो क्या हो जाएगा निस पाप, बहुत सुंदर से हो जाएगा। और लिखते निह जोर फल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दे देगा निस फल, यह भी आपका लगभग हो गया। तो और देख लेते हैं दुह, दुह, दुह जोर कर, तो क्या हो जाएगा दुष्कर, दुष्कर दे सकते हैं हम लोग। दूसरा दे देते हैं दुह जोर कर्म, दुह जोर कर्म, तो हो जाएगा दुष्कर्म। समझ रहे हैं।
या इसको बढ़िया से लिख देते हैं, दुष्कर्म हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ यह पूरा संधि आपका समाप्त होता है और इसी के साथ मैं वीडियो भी आपका समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत कम समय में आपका पूरा संधि हमने रिवाइज किया है, इसलिए अगर हो सके तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। ना तो उसमें रुपया लगता है ना पैसा मिलता है, लेकिन मेरा जो है मेहनत सफल होता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।